जय हिंद दोस्तों, उन्नत स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ हम यहां पर जीके व मैथ का स्पेशल क्लास करते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो के लास्ट में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। अगर क्लास से संबंधित आपको कोई डाउट है या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और हम जीके की क्लास में आज पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें और पत्रिकाएं और अखबार। ठीक है, उनके कौन सा अखबार था या फिर कौन सी पुस्तक थी, कौन सी पत्रिका थी, उसके लेखक के संपादक कौन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली आज की ओके चलो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली पुस्तक है अभ्युदय। अभ्युदय और अभ्युदय, ये तीन पुस्तक है, अभ्युदय, लीडर और इसके अलावा हिंदुस्तान। ये तीनों पुस्तक एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं या ठीक है। तो ये पुस्तक तीनों एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं जो है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी थे जिनके द्वारा ये तीनों पुस्तकें लिखी गई हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंट या ऐसे कह लीजिए इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसके जो लेखक रहे हैं वो है मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद है अगली हमारी कामरेड। और उसके अलावा एक और लिखी गई इनके द्वारा हमदर्द से आपको याद भी आगे होगा या आपको पता होगा। हमदर्द तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मोहम्मद अली की है, मोहम्मद अली द्वारा रचित या लिखित है। ठीक है, ओके। उसके बाद है अगली बंदी जीवन। द रिवोल्यूशनरी। और इसके अलावा एक और तीन, हाँ ठीक है। तो दो ये हैं जो किसकी हैं, ये दोनों की दोनों हैं सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई। ठीक है, मैं थोड़ा पास करता हूँ, शायद में भी आपको फिर दिक्कत आएगी इसमें, या फिर ऐसे इसको एरो से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब तो अगली पुस्तक जो है हमारी वह है दैनिक केसरी। ये सॉरी अखबार था ना कि पुस्तक, दैनिक केसरी। ठीक है, और ये जो है दैनिक केसरी मराठी में छपा था सबसे पहले, मराठी में। ठीक है, और उसके बाद एक और अखबार है साप्ताहिक आता था जो ये अखबार साप्ताहिक था, साप्ताहिक द मराठा के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है, और ये जो मराठा वाला था ये तो अंग्रेजी में प्रिंट होता था। ठीक है, और जिसके आगे मराठा नहीं लगा हुआ वो मराठा में प्रिंट होता था उस समय पे। ठीक है, तो इसके बाद चलिए फिर अगली जो पुस्तक है इसकी ही अगली है गीता रहस्य के नाम से। ये जो दोस्त में अखबार थे, ये अगली पुस्तक रही है गीता रहस्य कि ये तीनों के तीनों, ये दो तो अखबार हैं इसमें, अखबार, और ये अगली पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं तीनों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद है अगली हमारी कर्मयोगी युगांतर और सावित्री
ये जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई, काफ़ी सारी थी। और इसके बाद है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। ओके, इसके बाद है लाइफ, लाइफ डिवाइन। ये सब किसके द्वारा रिटन है? ये हैं सब अरविंद घोष के द्वारा, अरविंद घोष, ठीक है। उसके बाद अगली जो है हमारी, ओके, अरविंद घोष के बाद है नेशन के नाम से। इसके लेखक रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। वन नेशन की बात आती है यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। ठीक है। और नवजीवन के अलावा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट, विद ट्रूथ, ऐसे लिख लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये सब किसके द्वारा लिखी गई है? ये महात्मा गांधी द्वारा है सब, महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कुमुदी। ये भी अखबार था और ये 1821 में लिखा गया था, बंगाली में, बंगाली में लिखा गया। ये था अखबार। और इनके द्वारा एक अखबार और लिखा गया है, ठीक है। ये तो 1821 में लिखा था इन्होंने। उसके बाद जो अगला अखबार है वो था मीरात अल अखबार, इसे लिख देता हूँ मैं, मीरात उल अखबार। ये फारसी में लिखा गया, ठीक है। ये भी अखबार था और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय। और जो ये क्वेश्चन बनता है जीके में, राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय पत्रिका के अग्रदूत कहा जाता था। सुनिए, इनको भारतीय पत्रिका के अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद अगली हमारी पुस्तक है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली जो है वो है अमृत पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। तो ये किसके द्वारा लिखित थी? ये शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष के द्वारा रिटन है, ठीक है। और बंगाल से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण ऐसा हुआ था। मतलब ये जो अमृत पत्रिका थी ये पहले बांग्ला में थी, बांग्ला से किस में हुई थी? अंग्रेजी में। और ऐसा किसके कारण हुआ था? वर्नाकुलर एक्ट की वजह से अमृत बाजार पत्रिका को बांग्ला से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया था,
कौन से एक्ट के कारण? वर्नाकुलर एक्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वर्नाकुलर एक्ट के कारण, वर्नाकुलर एक्ट के कारण ऐसा हुआ था, वर्नाकुलर एक्ट, ठीक है। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वैसे प्रेस एक्ट कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला है साप्ताहिक कॉमनवेल, साप्ताहिक कॉमनवेल, ओके। और इसके अलावा एक और थी दैनिक न्यू इंडिया। ये सब किसके द्वारा है? ये है एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट। वैसे एक और थी इनके द्वारा रिटन, वो थी फ्री नहीं सॉरी, ये दो ही थी इनके द्वारा, साप्ताहिक कॉमनवेल और दैनिक न्यूज़ इंडिया, एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और एक रस्ट गुफ्तूर, रस्ट गुफ्तूर। और इसके अलावा हाँ ठीक है, तो ये दो किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं दादा भाई नौरोजी के, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो अगली हमारी है वो है फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान। ये किसके द्वारा है? ये है तारकनाथ दास के द्वारा, तारकनाथ दास के द्वारा, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगली हमारी है वो है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया देख पा रहे हैं आप? ओके, इंडिया डिवाइडेड, ये किसके द्वारा लिखी हुई है? ये लिखी हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया व यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया व यंग इंडिया। ये किसके द्वारा रिटन है? ये है लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। और एक यंग इंडिया भी हमने पहले पीछे पढ़ा था कि यंग इंडिया एक और महात्मा गांधी जी राइटर है, मतलब इसके यंग इंडिया की सेम नाम है उसका भी, तो कंफ्यूज मत होना। दो लोगों द्वारा सेम नाम की लिखी गई है यंग इंडिया, जो लाला लाजपत राय द्वारा भी और महात्मा गांधी द्वारा भी रिटन है, ठीक है, ओके। उसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, ये सब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए फ़र्क क्या है कि जो मैं ये यंग इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर या अल हिलाल है, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे उनके द्वारा लिखी गई है, और कुछ बुक्स हैं जो उन पे लिखी गई है, दोनों बात में अंतर है, ठीक है। जैसे कि विंग्स ऑफ फायर होगी है, ठीक है,
और इग्निटेटेड माइंड हो गई है। ठीक है, तो काफ़ी सारी बुक्स हैं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर लिखी गई हैं। ठीक है, और ये बुक्स हैं जो उनके द्वारा लिखी गई है, तो इस बात में फ़र्क है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली जो है वो है हमारी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वैसे डिस्कवरी नाम से तो एक चैनल भी है आता है, पर वो वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड का दिखाते हैं इसमें, ना कि इंडिया का। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। ओके, और है फिर उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और एक और है मेरी कहानी, मेरी कहानी। ये तीनों की तीनों किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये तीनों की तीनों। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, जो अगली हमारी है वो है हिंट्स फॉर सेल्फ। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है हिंट्स फॉर कल्चर लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ठीक है, अगली है हमारी इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। वैसे ऐसा है नहीं, हम तो आज की जनरेशन में, आज के युग में हम सबका वेलकम कर रहे हैं, नॉट फॉर इंडियंस ओनली। ठीक है, तो पर ये जो पुस्तक है, ये तो पुस्तक है, ये लिखी गई है चित्तरंजन दास द्वारा, चित्तरंजन दास जी के द्वारा लिखी गई है, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, अगला इसके बाद अगला जो है इसके बाद वो है होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड, और इसके अलावा गीतांजलि। ये इससे तो आपको गीतांजलि से तो याद आ गया होगा किसके द्वारा लिखी हुई है? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा गीतांजलि, और होम एंड द वर्ल्ड ये इनके द्वारा लिखी गई है। और फिर है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये किसके द्वारा है? ये वीर सावरकर जी के द्वारा है, वीर सावरकर। ओके, इसके बाद है हमारे जो है सोजे वतन कर्म भूमि, सोजे वतन कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं तीनों की तीनों? ये तीनों लिखी गई हैं प्रेमचंद के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद अगली है हमारी बागे हिंद सॉरी नोट बागे हिंद, ये अलग अलग थी दोनों। ये थी बागे दरा व तराने हिंद। ये किसके द्वारा रिटन है? ये है इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इन्होंने तराने हिंद लिखी थी और बागे दरा लिखी थी। ओके, इसके बाद है भारतीय नहीं भारत भारती, ना कि भारत भारती इंपॉर्टेंट है। भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, मैथिली शरण
गुप्त द्वारा लिखी गई है, भारत भारती। इसके बाद है भारत दूरदर्शन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है। इसके बाद जो अगली है हमारी सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश है दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती, ये लास्ट की 3-4 इम्पोर्टेंट है। ठीक है तो इसमें भी काफ़ी बीच में, पर ये मोस्ट है। इंडियन स्ट्रगल, ये किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। उसके बाद है आनंद मठ और देवी चौधरानी। ये किसकी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। थी। ठीक है। उसके बाद में अगली हमारी है भारतीय विद्रोह के कारण। भारतीय विद्रोह के कारण किसके द्वारा लिखी गई है? सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद है अगली सूत्रों की खोज। वेट ए सेकेंड, पेन खत्म हो गया। ओके। इसके बाद अगली हमारी सूत्रों की खोज और जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे। अछूत कौन और कैसे, ये सब पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो हमारा क्लास आज तक यहीं तक हम अपनी क्लास को आज रखते हैं। और मैंने पिछली क्लास में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कराए हैं, आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें कराई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको क्लास रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उन्नत स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में जो अभी प्रिपरेशन में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड बैच चल रहे हैं दोनों जीके व मैथ का, उनमें आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद और जय हिंद।